अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 47 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर जमाल अज़रा को कहता है कि तुम्हें वलीद के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तभी अज़रा उसे कहती है कि वो फ़रद के काम क्यों भाग भाग के करता है जबकि वो हमारे पास रहता है। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जमाल उसे कहता है कि तुम उसके साथ नरमी से रहा करो। यहाँ पर वलीद को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बेबी बाजी को कहता है कि मैं अस्मा भाभी के साथ रहना चाहिए था, इनके साथ नहीं रहना चाहिए था। तभी वो समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम काम वगैरह सीख जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। लेकिन वलीद उन्हें कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता ताकि आपकी ये बहू भी मुझे उड़ा के ले जाए। यहाँ पर वासिफ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी वो फ़रद को कहता है नाश्ता बना दो, लेकिन फ़रद कहती है कि आप ऑफिस जाके ही कर लेना। वलीद जब काम के लिए निकल रहा होता है तो उसका एक दोस्त आता है और कहता है तुम क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आते। तभी वो बताता है कि मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। यहाँ पर नसीर तैयार होता और आता है रक्षी के पास जाने के लिए। तभी अस्मा देख के बहुत ज़्यादा दुख में होती है। फ़रद वो अपने कामों में मसरूफ़ होती है। तभी अज़रा की उसे कॉल आती है और उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुमने वलीद को अपने घर क्यों बुलाया था जबकि वो हमारे घर रहता है। तभी अज़रा उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती कि आज के बाद हमारे घर से किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और सुना के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नसीर जब उनके घर आता है तो उसकी माँ और रक्षी उसे बहुत ज़्यादा बातों में लगा देती है और उसे पूछती है तुम्हारी बीवी खाना अच्छा बनाती है। इस बात पर नसीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता पता नहीं, मैं उसके बारे में इतना नहीं सोचता। जब ये बात रक्षी को पता लगती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बेबी बाजी अस्मा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। तभी वो बताती है कि कुछ भी नहीं, बस हस्बे मामूल ज़िंदगी चल रही है। तभी वो पूछती है नसीर तुम्हारे साथ ठीक रहती है। तो वो बताती है कि उनका तो मिजाज ही ऐसा, और अब मुझे आदत हो गई है उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की। यहाँ पे रक्षी की मां नाटक करती है और नसीर को अपने झांसे में फंसाने के लिए कहती है कि हमने किसी के पैसे देने हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो किसी से ले भी नहीं सकते। तभी नसीर उनकी बातों में आ जाता है और कह देता है कि पैसे मैं दे दूंगा। वलीद जमाल को सारा हिसाब किताब दिखा रहा होता है। तभी जमाल उसे कहता है कि तुम अपने कारोबार पे ध्यान दो और लाहौर चल जाओ। यहाँ पर इशफाक आता है और बताता है कि नसीर तो अपनी दुकान पे नहीं है। तभी जमाल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये काम कैसे करेगा, दुकान ख़राब कर देगा अपनी। अज़रा बेबी बाजी के पास जाती है। तभी बेबी बाजी उसे बताती है कि मैं अस्मा के घर जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा फ़ौरन जाकर गुलशन आरा को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं सारा जेवर हड़प कर जाऊंगी, बस तुमने चाबी वाले को लेके आ जाना। गुलशन आरा कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। शाहजेब अस्मा को बताता है कि अब्बू ने अभी तक मेरी फ़ीस नहीं दी, मुझे फ़ीस वाले बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं, आप अब्बू से पूछे। अस्मा कॉल करती है नसीर को फ़ीस का कहने के लिए। तभी नसीर उसे बातें सुना देता है और कहता है कि घर आके बात कर लूँगा। यहाँ पर रक्षी को जो पता लगता है कि वो अपने बेटे को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, तभी वो कह देती है कि किसी सस्ते स्कूल में डाल दो। गुलशन आरा जब अज़रा के पास आती है बातें करने, तभी वो कहती है कि तुम आ जाना जिस दिन मेरी सास जाएगी। वासिफ घर आता है तो फ़रद उसे बताती है कि आज अज़रा भाभी ने मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई है। तभी वो कहता है कि तुम इनकी बातों पे ध्यान ना दिया करो, बातें सुना के अपने घर खुशहाल बैठी हैं, लेकिन तुम यहाँ लड़ाई लेके बैठ गई। वो तो यही चाहती हैं कि हम दोनों बेसुकून रही। तभी फ़रद को भी ये बात समझ आ जाती है और वो चुप हो जाती है। सदीकी साहब के दोस्त आम्बों की पेटी भेजते हैं जमाल को, जिस पे जमाल कहता है कि एक पेटी फ़रद के घर जाएगी और एक पेटी अस्मा के घर जाएगी। तभी अज़रा कहती है कि नहीं, मेरी अम्मी के घर और गुलशन आरा के घर ये पेटी जाएगी आम की, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, उनके घर नहीं जाएगी। वो कहता है कि इनके घर ये पेटियाँ नहीं जाएगी बल्कि मेरे बहन भाइयों के घर ही जाएगी। नसीर जब घर आता है तो अस्मा से कहती है कि शाहजेब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी नसीर उसे ठंडी पट्टियाँ करो, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वलीद जब काम के लिए जा रहा था तो अज़रा उसे रोकती है और कहती है मुझे दर्जी के पास छोड़ दे। तभी वलीद उसे मना कर देता है कि अभी मैं नहीं जा सकता, मैंने काम के सिलसिले में कहीं और भी जाना है। तो अज़रा उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम फ़रद के काम तो बहुत ज़्यादा सुन लेते हो। फ़रद वासिफ को कहती है कि हमें भी अपने घर की सेटिंग करनी चाहिए, साथ वालों ने अपनी घर की सेटिंग बहुत अच्छे से की हुई है और उनका तो सफ़ा भी 3 लाख का। तभी वासिफ को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है और कहता है कि तुम हर एक की बातें सुनती रहती हो। यहाँ पर शाहजेब की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर अस्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो इसका बुखार तो कम हुआ। वलीद जमाल के घर आता है और उसे बताता है कि मैं आम लेकर आया हूँ। तभी वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फ़रद इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि अज़रा भाभी ने मुझे कैसे भेज दिया, कहीं तवीज़ वगैरह तो नहीं इसमें रख के भेजा। ये बात पर वासिफ खामोश हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।